हेलो एवरीवन। आज हम क्लास जो कि 6 और एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री के टॉपिक को समझेंगे। इसमें चैप्टर 6 चल रहा है। इससे पहले कहा जाए तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो कि करा दिए गए हैं। और अब हम आज चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे। इसमें नए प्रश्न और नए विचार जो कि चैप्टर का नाम है। तो इस पर हम इससे मतलब यह कहा जाए चैप्टर को समझेंगे। तो नए प्रश्न और नए विचार, अगर हम बात करें तो नए प्रश्न और नए विचार भी उभरने लगे थे जब हम देखते हैं वैदिक जब काल आता है या हम वैदिक काल के बारे में जब पढ़ते हैं चैप्टर शायद 3 में या 4 में वैदिक काल के बारे में। तो क्या होता है कि बहुत सारे इसमें आडंबर आ जाते, बहुत सारे यज्ञ होने लगते। तो लोग ये जानना मतलब या कहा जाए तो वेद वोद पढ़ने नहीं देते हैं जब ब्राह्मण। तो लोगों के मन में आता है कि हम भगवान से कैसे मतलब भगवान को कैसे पाएँ या उनसे हम कैसे मिले और मोक्ष को प्राप्त कैसे करें। तो ये बहुत सारे माइंड में लोगों के सवाल आते हैं। तो उसी सवाल में कहा जाए तो 2 लोग जो कि मतलब उभरे थे, मतलब इन लोगों ने सवालों के जवाब को या हम कहें तो जवाबों को ढूँढने के लिए, जैसे हम बात करते हैं महावीर जो कि और दूसरे जो कि गौतम बुद्ध। ये 2 लोग जो कि मतलब कहा जाए तो जीवन के बारे में या मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर को त्यागा था। वहीं साधु सन्यासी और ज्ञान की खोज भी हो रही थी और साथ ही साथ उपनिषद में गहन चिंता की परंपरा जो भी हो रही थी। अब उपनिषद में जो कि गुरु और जो शिष्य होते वो जंगल जंगल या हम कहें कोई एकांत स्थान पर बैठ करके मतलब ब्रह्म या परमात्मा या हम कहें तो आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं और उसे एक पुस्तक में लिखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब उस समय हो रहा था। और जो कि 2 लोग जो कि मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकले थे, एक है वर्धमान जो महावीर हैं और एक गौतम बुद्ध। तो इनसे आज रिलेटेड ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू को लेते हैं। तो लगभग 2500 साल पहले 2500 वर्ष पहले मान सकते हैं। तो वर्ष पहले मतलब भारत में ऐसे कई परिवर्तन होने लगे जिससे क्या हुआ कि लोगों के मन में नए प्रश्न उठने लगे। जैसे कि क्या है कि लोग जीवन मृत्यु, दुख सुख और दुनिया और नियमों को गहराई से समझना चाहते थे। जीवन और मृत्यु के बीच में क्या कड़ी है, उसके बीच में हमें किस तरह से रहना है, इन चीज़ों को, सुख दुख क्या होता है, क्या हम हैं मतलब दुख में ज़्यादा दुखी रहें या सुख में हम एकदम खुश हो जाएं, इन सारी चीज़ों को जानना। और दुनिया के नियम कैसे हैं, हमें बनाने वाला कौन है, इन सारी चीज़ों को कहा जाए तो मतलब समझना चाहते थे और नए नए प्रश्न उठ रहे थे। खेती का उस समय विस्तार भी हो रहा था, शहरों का विकास भी हो चुका था, व्यापार की बढ़ोतरी भी हो रही थी और समाज में बढ़ती असमानताएं लोगों के मन में बेचैनी और जिज्ञासा पैदा कर रही थी। क्योंकि जब वैदिक धर्म आता है तो बहुत ज़्यादा समाज में असमानताएं हो जाती। वहीं पर जो कर्म वाली व्यवस्था थी कि अगर कोई शूद्र के घर में भी पैदा हुआ, अगर उसके कर्म राजा बनने के हैं तो उसे राजा ही बनाया जाएगा। परंतु ये व्यवस्था है हट करके जन्म व्यवस्था या कहें कि जन्म के आधार पर स्टार्ट हो गई। तो जो अगर शूद्र के घर में पैदा होगा तो उसे शूद्र ही मतलब बनना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था जो कि चालू हो गई थी, तो असमानताएं लोगों के मन में बहुत सारी आ गई थी। तो लोगों के मन में बेचैनी और जिज्ञासा पैदा होने लगी और यही कारण जिज्ञासा एक नए विचार और नए मत को जन्म देने का कारण भी बनी। तो साधु सन्यासी और ज्ञान की खोज हो रही थी। उस समय अगर देखें तो बहुत लोगों ने घर परिवार छोड़ दिया था और जंगलों में शांत स्थान पर रहने लगे थे और लोग सादा जीवन व्यतीत करने लगे थे। उनके हिसाब से जो कि परिवार को छोड़ कर ही कहा जाए और जंगल में रह करके और शांत या हम कहें शांत स्थान में रह करके ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है और पूरी तरह से सादा जीवन, जिसे हम कहें तो एकदम मतलब हर चीज़ को त्याग देना और ज्ञान विचार और चर्चा के माध्यम से जीवन की सत्य को समझने का प्रयास करते थे। एक जगह पर तपस्या करते थे, ज्ञान और विचार और चर्चा के माध्यम से लोगों से या हम कहें तो गुरुओं से चर्चा करके वो मतलब सत्य को समझना या जीवन के सत्य को समझने का प्रयास कर रहे थे। इन्हें साधु सन्यासी या श्रमण कहा जाता था। जो साधु या सन्यासी होते थे और जो श्रमण जो कि श्रम किया करते थे उन्हें ही कहा जाता था।
मतलब जो अपने जीवन को समझना चाहते थे। वे मानते थे कि संसार के दुखों मतलब जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है और दुख का कारण क्या है, जो हमारा कर्म और इच्छाएं हैं। मतलब जैसे कि हम बुरे कर्म करते हैं और हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनसे हमें दुख प्रकट होता है, जिनसे हम मुक्ति पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अगर ज्ञान हो गया तो हम अच्छे कर्म करेंगे और हमारी इच्छाएं भी नहीं रहेंगी, और जिससे हमारी जो लालसा होगी वो समाप्त हो जाएगी, और लालसा समाप्त होगी तो हमारे कहा जाए दुख भी समाप्त हो जाएंगे। तो वह समय था जब विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं भी उत्पन्न हो रही थी, उभर रही थी, और अपने अपने तरीके से जीवन और आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की भी कोशिश की जा रही थी। गौतम बुद्ध जो कि आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्य को समझना चाहते थे, महावीर भी जो कि आत्मा से रिलेटेड इन सारी चीज़ों को जानना चाहते थे। उपनिषद जो कि गहन चिंता की परंपरा, इसमें अगर हम देखें तो उपनिषद जो कि गहन चिंता की परंपरा है। इसमें उपनिषदों में क्या होता था कि जो गुरु होता था, गुरु और शिष्य एकांत स्थान पर बैठ करके ये लोग मतलब तपस्या किया करते थे और जो ब्रह्म है या आत्मा परमात्मा के बारे में विचार किया करते थे, और उनके द्वारा जो गहन अध्ययन होता था उससे मतलब कहा जाए तो जो पुस्तक है या जो जिसे हम कहते हैं पेड़ की छाल, उसमें लिखा करते थे। तो वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा अगर हम देखें तो उपनिषद भी है। जब हम वैदिक साहित्य में देखते हैं तो हमें वेदों के बारे में पता चलता। वेद 4 प्रकार के, वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वहीं पर हम बात करें तो मतलब ब्रह्म संहिता होती जो कि वेदों को कन्वेंट करे। मतलब वेद में जो संस्कृत थी इतनी ज़्यादा कठिन थी, तो उससे जो ब्राह्मण संहिता है उसमें सरल किया गया था। आरण्यक मिलते जो गुरु और शिष्य जंगल में बैठ करके, या गुरु जो है शिष्य को एकांत या जंगल में मतलब बैठ करके उसे शिक्षा देता है, तो उससे हम आरण्यक कहते हैं। उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद में जो कि गुरु शिष्य एकांत में बैठ करके परमात्मा आत्मा के बारे में बात करते हैं, तो वो उपनिषद है। तो ये वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि उपनिषद का था। यह ग्रंथ जो कि साधारण धार्मिक कथाएं इसमें होती थी नहीं, बल्कि मतलब जो ग्रंथ था उपनिषद, इसमें धार्मिक कथाएं ही नहीं बल्कि दार्शनिक विचारों से भरे हुए होते थे ये ग्रंथ। इसमें गुरु और शिष्य के बीच संवाद के रूप में गहरी चर्चाएं भी मिलती हैं कि गुरु और जो शिष्य जैसे संवाद करते हैं उनके बारे। उपनिषदों में कहा गया है कि संसार की प्रत्येक चीज एक मूल तत्व है, मतलब ब्रह्म है। अगर हमारे पास में कोई इंसान है वो भी एक ब्रह्म के रूप में, हमारे पास में जो भी इस संसार में मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी मतलब कहा जाए चीज़ है, वो ब्रह्म के रूप में है। मनुष्य के भीतर मौजूद चेतना को आत्मा कहा जाता है। जो हम चेतना करते, जो हम समझते, जो हम रिएक्शन देते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी आत्मा ही होती है। आत्मा और ब्रह्म का जो मिलन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जो आत्मा है वो जब ब्रह्म से मिल जाएगी तो उससे ही जीवन का अंतिम लक्ष्य कहा जाएगा। ज्ञान, सत्य और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष तो इन्होंने बताया कि ज्ञान अगर होगा और सत्य के मार्ग पर ध्यान करोगे, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उपनिषद के जो ज्ञाता ऋषियों में से याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु और गार्गी वाचकन्वी जैसे महान विद्वान थे। गार्गी एक प्रसिद्ध महिला थी। इन्होंने कहा जाए तो वैदिक साहित्यों में या उपनिषदों में अपना बहुत ज़्यादा ही योगदान दिया, जिन्होंने अस्तित्व और ब्रह्म पर जो कठिन प्रश्न भी उठाए कि अस्तित्व क्या है हमारा और ब्रह्म जो कि क्या है। तो इस पर इन्होंने कठोर प्रश्न या कठिन प्रश्न उठाए थे। वर्धमान, महावीर और जैन। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के जो मेन माने जाने वाले जो गुरु हैं महावीर स्वामी। तो ये जो कि 24वें और इन्हें अंतिम तीर्थकार भी कहा जाता है जैन धर्म के।
वर्धमान जो महावीर थे, इन्होंने आध्यात्मिकता को नई दिशा दी। और इनका जो जन्म एक क्षत्रिय वंश में हुआ था। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में कहा जाए तो घर को छोड़ दिया था और कठोर तपस्या की, जिससे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और इन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। महावीर ने कुछ शिक्षाएं भी दी। महावीर का ये कहना था कि संसार की हर वस्तु जीव है। मतलब अगर कोई टेबल है या हम कहें तो कोई फ़ोन है, ये जीव है। किसी भी जीव को चोट पहुंचाना पाप है। मतलब आप ये मान सकते हो संसार में जो जीवित है या जैसे जीव जिनके अंदर आत्मा है, वो इनके हिसाब से उनको मतलब चोट पहुंचाना पाप था। सत्य बोलना जरूरी है। चोरी ना करना, चोरी मतलब ना करना। संपत्ति पर मुंह ना रखना, मतलब यह है कि संपत्ति को मोह न रखना। यहाँ पर मोह होगा। इनके हिसाब से संपत्ति जो थी उस पर मोह न रखना। संयम और सरलता जीवन का आधार है। अगर आप संयम से चलते हो, सरलता है जीवन में, यही आपका मुख्य उद्देश्य होगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जो जैन भिक्षु थे वो बहुत कठिन नियमों का पालन किया करते थे, पैदल चलते थे और भिक्षा में ये लोग क्या करते थे कि जीवन को बिताया करते थे। उन्हीं भिक्षा में जितना एक दिन का खाना है वही भीख में मतलब या भिक्षा में लेकर के आया करते थे, उन्हें ही खाया करते थे। किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना इनके लिए अत्यधिक ध्यान रखा करते थे। मतलब कोई भी जीव को परेशान ना किया जा सके। ये लोग सो करके कहा जाए उठते भी थे तो आप मतलब 10-15 मिनट, जो कि कुल्ला ये सारी चीज़ें नहीं किया करते थे, क्योंकि जो मुंह के भी जो कीटाणु हैं वो भी मतलब इनके द्वारा ना हाथ से मारे जाए, तो इस चीज़ से बचने के लिए ये लोग ये भी किया करते थे। कहा जाता है जैन धर्म जो कि व्यापारियों और धनी समुदाय में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। अब व्यापारी और जो धनी समुदाय क्या है, वो लोग कृषक नहीं थे। और कृषक में क्या है कि जो कृषक होता है उसे कीड़े भी मारने पड़ते हैं। तो जो कृषक थे वो लोग इस मतलब धर्म को ज़्यादा मतलब प्रयोग या कहा जाए उनमें ज़्यादा ये लोकप्रिय नहीं हुआ। वहीं व्यापारियों को कोई कृषि नहीं करनी, ना कोई किसी को मारना। तो व्यापारी लोग और जो बड़े धनी लोग होते थे उन्होंने इस धर्म को अपनाया। इसमें पूजा से अधिक नैतिकता कर्मों पर जोर दिया गया। मतलब इन्होंने पूजा को कहा जाए बहुत कम कहा है कि पूजा ईश्वर की करना है। इन्होंने कर्मों पर ज़्यादा जोर दिया है। इनके हिसाब से कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर आते हैं गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाता है। लगभग इसी समय में गौतम बुद्ध ने भी अपनी इच्छाओं के माध्यम से लोगों को नई दिशा भी दी थी। इनका जन्म जो कि कपिलवस्तु के साथ जो कि कुल में हुआ था, एक कपिलवस्तु कुल है वहाँ पर हुआ था। यश, आराम और सुख सुविधा से भरा इनका पूरी तरह से जीवन था। फिर भी मन को इनको कहा जाए तो संतुष्टि नहीं थी। मन में इनके कहा जाए कुछ प्रश्न उठे और उन्होंने सत्य की खोज पर खुद को भेज दिया। कहा जाता है कि इन्हें मतलब एक दिन अपने घर से निकलना था। फिर इन्हें 4 चीज़ें मिली। पहली तो एक तो बूढ़ा व्यक्ति इन्हें मिला। तो जो बूढ़ा व्यक्ति मिला तो इन्होंने पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति क्या है। तो जो इनके मतलब सारथी थे उन्होंने बताया कि ये बूढ़ा व्यक्ति है और एक दिन सबको इसी तरह होना है। फिर उसके बाद में एक बीमार व्यक्ति मिलता है। तो उन्होंने पूछा ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये मतलब जो सारथी थे इनके, तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति बीमार है इसी तरह सबको एक दिन बीमार होना पड़ेगा। वही चौथे पे जो कि किसी की मतलब मातम था, या हम कहे तो किसी की मतलब किसी की मृत्यु हो गई थी और वो उन्हें मतलब जलाने के लिए ले जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने मतलब जो उनके सारथी थे उन्होंने बताया कि ये मतलब मर चुके हैं और एक दिन सबको इसी तरह मरना है। फिर कुछ देर दूर जाने पर एक पेड़ के नीचे साधु मिलते हैं। तब उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये भगवान या कहा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं या ज्ञान की प्राप्ति। तब उन्हें भी समझ में आया कि इस तरह अगर हम
जीवन के मतलब लाभ या हम कहें तो इच्छाओं में फंसे रहेंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 32 साल की एज में कहा जाता है कि घर को त्याग दिया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। कठोर तपस्या और लंबे ध्यान के बाद उन्हें बोध गया में, जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे कहा जाता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस घटना से ये बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति, मतलब जो जागृत या जो जीवन को समझ सका। 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए। तो पहला, इन्होंने संसार में जो कि दुखों से भरा हुआ है, इन्होंने ये चीज़ बताया और उससे दूर रहना चाहिए। दुख का कारण हमारी इच्छा और तृष्णा है। जो हम इच्छाएं करते हैं, जिन्हें हम पाने की कोशिश करते हैं, वो हमें न प्राप्त हो, तो तृष्णा मतलब लालच होता है। इच्छाओं को समाप्त करने से दुख समाप्त हो जाता है। अगर आपको पता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, इन्हें किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, तो आपको ये जो दुख है ये समाप्त हो जाएंगे। दुख समाप्ति का मार्ग जो कि अष्टांगी मार्ग है, जो आष्ट चीज़ें, मतलब या कहें 8 चीज़ें हैं ऐसी, या 8 ऐसे मार्ग हैं जिन पर आप चल करके जो कि मतलब दुख को समाप्त कर सकते हैं। आगे हम 8 मार्गों को बात करें तो एक सही दृष्टि, आपकी दृष्टि किस तरह से है, आप किस तरह से लोगों को समझते हो, संकल्प आपका कैसा है। किसी चीज़ का संकल्प ले लिया तो उसके लिए कुछ भी कर जाना, तो ये हो गया। वाणी कैसी, आप बोलते कैसे हो, आपके कर्म कैसे हैं, आपकी आजीविका, मतलब आप किस पर है जीवित हो, या हम कहें तो किस चीज़ को आप मानते हो। प्रयास, स्मृति और समाधि, इन चीज़ों, ये 8 चीज़ें हैं जिनसे आप दुखों से बच सकते हो। बुद्ध ने जाति और जो भेदभाव होता था इसके लिए विरोध किया और मध्यम मार्ग अपनाने की भी सलाह दी कि सब लोग मध्यम वर्ग अपनाएं, ना ही अत्यधिक कठोर, ना ही विलासिता, बल्कि संतुलित जीवन ही श्रेष्ठ है। इनके हिसाब से एकदम पूरी तरह से कठोर भी ना हो जाओ कि एकदम कठोर तपस्या करो, वहीं पर हल्की भी तपस्या, मतलब ना ज़्यादा कठोर हो ना ज़्यादा एकदम सरल हो। बीच का मार्ग इन्होंने बताया कि बीच का मार्ग मतलब जब अपनाओगे तो जीवन ही श्रेष्ठ हो जाएगा। अब जो संघ होता था उसमें क्या होता था कि जो भिक्षु हैं उनका एक संगठन होता था। बुद्ध और जो महावीर दोनों ने अपने अनुयायियों को संगठित किया, मतलब एक जगह पर इकट्ठा किया। संघ क्या है, तो भिक्षु और भिक्षुणी जो कि एक समूह होता था जहाँ पर नियमों के अनुसार एक साथ रहते थे। मतलब संघ ऐसी जगह है जहाँ पर जो मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु भिक्षुड़ियाँ जो इन धर्म को मानते थे, तो उन लोगों के लिए रहने की जगह है। अब संघ में शामिल होने के लिए क्या होता था कि इन्होंने कुछ नियम बताए थे। पहला तो परिवार से अनुमति लो और साधारण वस्त्र पहनने पड़ेंगे, एकदम मतलब चटकीले या कुछ मतलब गहने वहने, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पहनना पड़ेगा, एकदम सादा जीवन। भिक्षा पर जीवन बिताना होगा, जो आप भिक्षा मांग करके लाओगे वही आपको खाने में प्राप्त होगा, अगर नहीं लाए तो नहीं प्राप्त होगा। कठोर नियमों का पालन भी होता था। इन नियमों को बौद्ध ग्रंथ जो विनय पिटक है, विनय पटक पिटक पटक किसमें लिखा है, विनय पिटक में लिखा गया है इन नियमों को। संघ में सभी वर्गों के लोग आ सकते थे, धनी भी, गरीब भी, किसान भी, व्यापारी भी, ब्राह्मण भी, दास दासियां भी। समाज में समानता का वातावरण बन चुका था। विहार या मठ, अब विहार या मठ क्या है, तो शुरुआत में जो भिक्षुड़ी होते थे वर्ष में एक जगह ही ठहरा करते थे, फिर बाद में स्थायी निवास बनाए जाने लगे और जिन्हें विहार या मठ कहा जाने लगा, जो गुफाएं और पहाड़ियों को तराश करके बनाया जाता था। बहुत सारी जैसे अजंता की गुफाएं हैं और एलोरा की ये सारी गुफाएं हैं, वैसे ही बहुत सारे जैसे जम्मू कश्मीर की तरफ और मध्य प्रदेश की तरफ बहुत सारी गुफाएं प्राप्त होती जो जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। कुछ मठ धनी व्यक्तियों या व्यापारियों को दान
मतलब कुछ जो धनी या राजा या व्यापारी होते थे, जो अमीर होते थे, वो लोग दान भी दिया करते थे। यह स्थान शिक्षा ग्रंथ लेखक और चर्चा के भी केंद्र बन चुके थे। यहाँ पर शिक्षा ग्रंथ लेखन भी होता था और यहाँ पर चर्चा भी होती थी बड़े बड़े चीज़ों को लेकर के या बड़े बड़े ग्रंथों को लेकर के। बाद में देखें तो नालंदा और तक्षशिला और कर्मशिला जैसी संस्थाएं इन्हीं परंपराओं से विकसित भी हो गई थी। तो इस तरह के जो कि बिहार या हम कहें हुआ करते थे और यहाँ पर ये लोग बैठ करके तपस्या किया करते थे इस तरह की गुफाओं में, विहार या मठ कहें। अब एक कीसा गौतमी की कहानी है जिसमें क्या है कि बौद्ध एक प्रसिद्ध कहानी है इसके बारे में। यह कि एक स्त्री थी जिसका नाम कीसा गौतमी नामक एक स्त्री थी। उसका क्या हुआ था कि उसका मतलब जो बच्चा था वो मतलब शायद सड़क पर घूम घूम कर मतलब मर चुका था या कुछ हो गया था। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा दुख में थी और सड़क पर घूम घूम कर क्या कर रही थी, लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि उसके पुत्र को जीवित कर दिया जाए। तो एक भला व्यक्ति ने उसे बताया कि आप बुद्ध के पास में जाओ और वो है जीवित कर देंगे। तो वो जब बुद्ध के पास में जाते हैं तो जब बुद्ध है उन्हें उनसे कहते हैं कि आप ना पहले मतलब क्या करो कि एक मुट्ठी सरसों का बीज ला करके दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कीसा गौतमी जो कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई, उन्हें लगा कि एक जो मुट्ठी बीज है वो तो मैं तुरंत ले आऊँगी। परंतु बौद्ध ने जब वो जा रही थी तो उन्हें बुद्ध ने रोका और कहा ये बीज ऐसे घर से मांग के लाना जहाँ पर कोई मृत्यु ना हुई हो। तो बहुत सारे घर के दरवाजे खटखटाती हैं और जहाँ पर भी जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये निकलता है कि मेरे घर में पिता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चा, चाचा, चाची, दादा, नानी कोई ना कोई मरा है। तो फिर ये बुद्ध के पास में जब घूम टहल करके जाती है मतलब पूरी तरह से सब मतलब देख करके कि उन्हें कुछ भी मतलब मिलता नहीं है और हर परिवार में कोई ना कोई मरा हुआ होता है, तो उन्हें सरसों के बीज नहीं मिलते। तो वो जो गौतम बुद्ध है उनसे कहते कि आप समझ गए कि ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में कोई ना कोई मरा ना हो। तो उसी तरह ये विधि का विधान है और इसे मान लेना ही मतलब सही होगा। तो नए विचारों का प्रभाव क्या पड़ा, तो इसमें इन नई विचारधाराओं से भारतीय समाज में गहराई से प्रभावित हुए। जो हमारा भारतीय समाज है बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुआ। जातिगत जो भेदभाव था इससे चुनौती भी मिली, नैतिकता और अहिंसा को महत्व दिया गया, धर्म और अनुष्ठानों से अलग कर विचार आचरण पर केंद्रित किया गया। मतलब अनुष्ठान से अलग करके क्या किया गया, विचार आपके आचरण क्या है इन पर ज़्यादा ही केंद्रित किया गया लोगों को। व्यापारियों और शिल्पकारों या कारीगर का सम्मान मिला। जो व्यापारी होते थे और जो कारीगर होते थे, छोटे किसान, तो उन्हें सम्मान मिला। शिक्षा और ज्ञान के केंद्र भी विकसित होने लगे जो विहार या मठ के रूप में। बौद्ध और जैन धर्म एशिया के अनेक देशों में भी फैल गए। जैसे हम बात करें चीन में है, जापान में है, जापान में है, साउथ कोरिया, थाईलैंड, यहाँ ऐसे है थाईलैंड, इन सारे एरियाज़ में। अब आश्रम, जब बहुत सारे बौद्ध धर्म में विहार, चैत्य ये सब बनना स्टार्ट हो गए, तो जब हिंदू धर्म में देखा कि जो मतलब ब्राह्मण लोग थे कि जो मतलब या बौद्ध धर्म की तरफ जो कि कहा जाए जो हिंदू धर्म को मानने वाले वो लोग बौद्ध धर्म की तरफ है ज़्यादा जा रहे हैं, तब उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीज़ों को देखा, जिस संघ और विहार, तो उन्होंने क्या किया, आश्रम व्यवस्था को शुरू किया। उन्होंने ये देखा कि जैन और बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय हो रहे हैं और जो हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जा रहे हैं, तो लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने जो आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए भी बनाया गया था। बल्कि इसका तात्पर्य जीवन का एक चरण से था। मतलब क्या था कि अगर कोई बच्चा
5 से लेकर के 18 साल तक है तो वो ब्रह्मचर्य से पहले शिक्षा को ग्रहण करेगा। दूसरा गृहस्थ मतलब फिर उसकी शादी होगी, गृहस्थ जीवन। फिर वानप्रस्थ क्या होगा कि वन में जा कर के मतलब तपस्या करेगा। फिर उसके बाद में सन्यासी नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। मतलब सन्यास में क्या करेगा, पूरी तरह से घर वर त्याग करके कहीं चला जाएगा और तपस्या करेगा। तो ये व्यवस्थाएं चालू कर रही गई। और जो ब्रह्मचर्य का के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी अपेक्षा की जाती थी। मतलब अगर ये आश्रम व्यवस्था थी, इसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यही जा सकते थे। और इसी चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताने और वेदों का अध्ययन भी किया करते थे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विवाह का एक गृहस्थ जीवन होता था और वानप्रस्थ के अंतर्गत जंगल में रह करके साधना करनी और सब कुछ त्याग करके आखिर में सन्यासी बन जाना। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था और स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। फिर भी मतलब स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल भी सुधरी नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। अब अगर हम बात करें तो इस अध्याय में जो कि 2500 वर्ष पहले जो कि भारत में कहा जाए तो बड़े बड़े सामाजिक तौर से आर्थिक परिवर्तन चल रहे थे। इन परिवर्तनों ने जीवन और धार्मिक के बहुत बड़े बड़े कहा जाए तो प्रश्न पैदा किए। बौद्ध और जैन धर्म में उपनिषदों और विचारों ने भारतीय संस्कृति को कहा जाए एक नया रूप दिया या एक नई दिशा दी। आज भी इनका प्रभाव दुनिया भर में देखा जा सकता है। अब कुछ शब्द हैं जैसे तज्जा या तृष्णा, जिसे हम इच्छाएं कहते हैं या हम जिसे मतलब लालच के, जैसे जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो हमें प्राप्त ना हो तब हमें तृष्णा जैसी भावना होती है। प्राकृत क्या होती है कि प्राकृतिक भाषा होती है। जो गौतम बुद्ध और जो जैन धर्म थे, इन लोगों ने प्राकृतिक भाषा में जो कि मतलब ज्ञान दिया था। जैसे हम वेद में बात करें तो वेद जो कि संस्कृत में थे और उसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता था। वहीं पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो शिक्षाएं होती थी वो प्राकृतिक भाषा, मतलब आप जो भाषा बोलते हो आसपास की जो लैंग्वेज होती उसी भाषा में ग्रंथ या बातें बताई गई थी। इसलिए ये धर्म बहुत ही ज़्यादा आत्मा क्या है इसके बारे में आप जान गए हो। ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु संघ, विहार, आश्रम। वहीं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। उपनिषदों के विचार जैन महावीर और बौद्ध ने लगभग 2500 वर्ष पहले पूर्व। जैन ग्रंथों का लेखक जो कि 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। थैंक यू फॉर मोर।